ग्वालियर से आज़ाद अतिथि शिक्षक संघ ने अपनी मांगों के लिए अब दिल्ली जाना उचित समझा है, जहां वे केंद्रीय मंत्रियों सहित विपक्ष के नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें कि ट्रांसफर और उच्च पद प्रभार के चलते बाहर हुए अतिथि शिक्षक नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि पूर्व सीएम और वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने जो वायदे भोपाल में हुई महापंचायत में अतिथि शिक्षकों के लिए किए थे, वे अभी भी पूरी नहीं हुए हैं। जी, आज जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई फूलबाग अम्बेडकर पार्क में। जिला कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण इस बैठक में सम्मिलित हुए और बैठक में निर्णय लिया गया सभी जिला कार्यकारिणी की सहमति से आगामी कल जिला कार्यकारिणी की 10 सदस्यीय टीम दिल्ली के लिए रवाना होगी। वहाँ पर आदरणीय ये जन जन के लोकप्रिय नेता, जन जन के लाडले, ऐसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने 2 सितंबर 2023 को भोपाल में एक विशाल महापंचायत अतिथि शिक्षकों की बुलाकर उसमें अतिथि शिक्षकों के हित में उन्होंने जो घोषणाएं की, और वो घोषणाएं ना ही चुनावी घोषणाएं थीं। उस घोषणा में डीपीआई के समस्त अधिकारीगण उनकी अनुशंसा से ही हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की अतिथि शिक्षकों के हित में, परंतु आज दिनांक तक वो घोषणाएं धरातल पर नहीं आ पाई, ना ही उनके आदेश हुए, ना ही उनको अमल में लाया गया, ना ही उनको कैबिनेट में लाया गया। इसी संदर्भ में जिला कार्यकारिणी ग्वालियर कल दिल्ली के लिए रवाना होगी और केंद्रीय मंत्री श्रीमंत महाराज साहब, केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी उनके निवास आवास पर जाकर अतिथि शिक्षक गुहार लगाएंगे कि माननीय आपने जो घोषणाएं की थी, क्या वो चुनावी घोषणाएं थीं, क्या वो अतिथि शिक्षक हित में आपने घोषणाएं की थी। अगर वास्तव में ही आपने अतिथि शिक्षक हित में घोषणा की हैं, तो उन घोषणाओं के आदेश आने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है। उन घोषणाओं के आदेश करवाने की आप जन से कृपा करें। मध्य प्रदेश का संपूर्ण अतिथि शिक्षक विगत 16 वर्षों से अल्प मानदेय पर अपनी सेवाएं देते आ रहा है। जब आपके पास शिक्षक नहीं थे, जब सरकार के पास शिक्षक नहीं थे, तो हमारे इन्हीं अतिथि शिक्षकों ने, प्रदेश के 75,000 अतिथि शिक्षकों ने शासकीय स्कूलों में अपनी सेवाएं दी, बच्चों का भविष्य उज्जवल किया, अच्छे परिणाम दिए, अच्छे रिजल्ट दिए स्कूलों में। फिर भी आपको अतिथि शिक्षकों के प्रति चिंता नहीं है। तो मैं माननीय इस अम्बेडकर पार्क के माध्यम से और जिला कार्यकारिणी के समस्त हमारे पदाधिकारीगण के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जिला कार्यकारिणी के समस्त 10 सदस्यीय टीम कल दिल्ली के लिए रवाना होगी और हम उनसे आवेदन निवेदन विनय करेंगे कि माननीय आपके द्वारा जो महापंचायत वास्तव में ही अतिथि शिक्षक हित में हैं, तो इन घोषणाओं के आदेश जल्द से जल्द करवाने की कृपा करें। अन्यथा मध्य प्रदेश का संपूर्ण अतिथि शिक्षक 75,000 अतिथि शिक्षक भोपाल की सड़कों पर उतरेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। क्योंकि शिक्षक बहुत परेशान हैं। कहीं उच्च प्रभार से हटा दिया जाता है, कहीं ट्रांसफ़र प्रमोशन के कारण हटा दिया जाता है उनको। आज कुछ पिछले सत्र में हमारे अतिथि शिक्षक भाई थे, उनको उच्च प्रभार से हटा दिया। अभी एक आदेश डीपीआई द्वारा निकाला गया 24 तारीख को, उसमें उनने कहा कि हम भर्ती कर रहे हैं। उस आदेश पे भी स्थगित हो गया, परंतु बहुत अच्छा है, वो आदेश वास्तव में ही विसंगतिपूर्ण था, स्थगित होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए उसको, और हुआ। आदेश स्थगित हो गया, स्थगित है, अभी भर्ती नहीं हो रही इस संदर्भ में। दूसरी बात, जो हमारे अतिथि शिक्षक भाई जिन्होंने स्कूलों में अपनी सेवा दी, और सरकार और डीपीआई के अधिकारियों का कहना है कि 30% जिनका रेंट कम रहा है, जिन स्कूलों का रेंट कम रहा है, उन स्कूलों में अतिथि शिक्षक हम नहीं रखेंगे। तो मैं उनको ये जिला कार्यकारिणी और संपूर्ण अतिथि शिक्षकों के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि साहब शासकीय स्कूलों में जो
अतिथि शिक्षक ही नहीं बल्कि शासकीय शिक्षक भी हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन से वर्ग के अतिथि शिक्षक शामिल हैं? वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, तीनों वर्ग के अतिथि शिक्षक शामिल हैं। और जिन 30% से उनका रेल्ट कम रहा है तो उनको एक मौका और दिया जाए स्कूलों में सेवा करने का। उसके बाद रेल्ट कम जाता है तो उनको स्कूल से तत्काल निकाल दिया जाए। हमारी नीति यही है कि हम गुहार लगाएंगे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से कि माननीय आपने जो घोषणा की उनकी आदेश जल्द से जल्द करवाएं। ऐसी हम उनसे आशा करते हैं, हमें विश्वास है उन पर। सत्ता पक्ष नहीं सुनवाई करता है तो विपक्ष का भी सहारा लेंगे? जी बिल्कुल, सत्ता पक्ष अगर सुनवाई नहीं करता है तो हम विपक्ष के सबसे बड़े नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से मिलेंगे। दिल्ली में उनसे भी इस संदर्भ में बात रखेंगे कि मध्य प्रदेश का 70,000 अतिथि शिक्षक विगत 16 वर्षों से अल्प मानदेय पर अपनी सेवा देता आ रहा है। ये सरकार द्वारा 2 सितंबर को महापंचायत आयोजित की, ये झूठ बोलकर अतिथि शिक्षकों का वोट लेकर इन्होंने सरकार को बनाया, परंतु आज तक अतिथि शिक्षकों के हित में कोई निर्णय नहीं किया। मध्य प्रदेश का सीएम बंदा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बदली है, तो हम उनसे यह भी निवेदन करेंगे कि सरकार वही है परंतु दिक्कत कहाँ है। आपने जो घोषणा की वो वास्तव में अतिथि हित में है। शिवराज सिंह, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोगों के हितों के बारे में कुछ अच्छा सोचें और अच्छा करें हमारे हित के बारे में। तो अभी जिले में कितनी महिला अतिथि शिक्षक होंगी आपके साथ जा रही है? 700 के समथिंग है महिलाएं अतिथि शिक्षक। मुख्य मांग कैसी आपकी क्या है, जिससे आप काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं? मैं काफ़ी समय से यही गुरुजियों की तरह परमानेंट